महाराज जी जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जवाब सहित आपके भीतर के सवाल वे सब जानते हैं। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। सिद्धि माँ जैसा कि उनके बारे में हर कोई जानता है, बाबा जी से सन 1944 से जुड़ी हुई हैं। इनका जन्म अल्मोड़ा शहर में हुआ और 7 बहनों के बीच में दूसरे नंबर की बहन थी। बचपन से ही इनका मन परमात्मा में रम गया, जबकि अभी उनकी कोमल आयु 12 वर्ष की ही थी कि उन्हें सबसे अच्छा लगता था अस्पतालों में जाना और रोगियों की सेवा करना और उनको सांत्वना देना। जब वे विवाह योग्य हो गईं, तब उनका विवाह नैनीताल के श्री तुलाराम साहा जी से कर दिया गया और वे कर्तव्यपरायण पत्नी बन गईं। उनके 3 बच्चे हुए, 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। श्री तुलाराम साहा एक वकील थे और इंडिया होटल के मालिक भी। माँ घर के सारे काम काज निपटा कर अपने कमरे में चली जाती और वो कमरा देवी के मंदिर के ठीक सामने था। बस वे देर रात तक ध्यान में बैठती, भक्ति भरे भजन गाती और परम सत्ता से निहोरा करती कि वे उन्हें परम तत्व से अवगत करा दें। मेरे चाचा श्री पूरन चंद्र जोशी बाबा जी के भक्त थे और रात में देवी के मंदिर पहुंचने तक बाबा जी का साथ देते। बाबा जी वहां जाकर होटल के सामने वाले इस मंदिर में बैठ जाते और कहते, अरे साक्षात कात्यायनी है। मेरे चाचा सोचते कि बाबा जी ये बात मंदिर में स्थापित देवी के विग्रह को लेकर कह रहे हैं। ये तो बहुत सालों के बाद मेरे चाचा को समझ आई कि वास्तव में बाबा जी का इशारा किस ओर था। जब नैनीताल में हनुमानगढ़ वाला मंदिर बन गया, तब से सिद्धि माँ बाबा जी से मिलने नियमित रूप से आती और बाबा जी के सामने बैठकर भजन गाती और उन भजनों का अर्थ हुआ करता था कि हे मेरे ईश्वर, दया करके मुझे उस अव्यक्त को जना दो। तुम्हें जानने के बाद तो कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। सिद्धि माँ और उनका सारा परिवार बाबा जी का अनन्य भक्त हो गया। बाबा जी अक्सर सारे परिवार को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाते। एक दिन जब वे लोग हरिद्वार में थे, तब नहाते समय श्री तुलाराम साहा को नदी की लहर बहा ले चली। बाबा जी ने सिद्धि माँ से कहा, जा अपने पति को बचा। माँ ने एकदम नदी में छलांग लगा दी और दूर तक तैरती हुई गई और अपने पति को नदी के तट पर सकुशल वापस ले आई। प्रसंगवश मैं ये बता दूं कि माँ को तैरना नहीं आता था और तो और कुशल तैराक भी हरिद्वार में गंगा के तेज प्रभाव में बड़े संभल कर तैरते हैं। एक रात को बाबा जी इंडिया होटल गए और रात भर के लिए वहीं टिक गए। रात का वक्त और घटाटोप अंधेरा था।
साथ ही मूसलाधार पानी बरस रहा था। आधी रात के वक्त एकाएक बाबा जी ने माँ से पूछा, क्या इसी वक्त मेरे कहने पर तू घर छोड़ सकती है? माँ एकदम उठी और अपनी सहचरी जीवंती माँ को संबोधित किया कि चल, इससे पहले कि ये माया मोह हमें जकड़े, आ हम निकल चलें। उस दिन माँ को संन्यास या त्याग की सबसे बड़ी सनद मिल गई और अपने इस कृत्य से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे इतनी योग्य हैं कि जो कुछ भी काम बाबा जी उनके हाथ में करने के लिए सौंपेंगे, वे उस काम को आगे बढ़ाएंगी। अपनी इस लौकिक यात्रा को समाप्त करने से पहले बाबा जी ने विभिन्न मंदिरों या मंदिर संकुलों के दायित्व का पूर्ण निर्वाह करने के लिए समितियां बनानी शुरू कर दीं और सिद्धि माँ को अनेकों समितियों का सदस्य बनाया। जब माँ ने कहा कि मैं ट्रस्टी नहीं बनना चाहती, तब बाबा जी ने जोर दिया कि मेरी अनुपस्थिति में तू काम करेगी। सन 1973 से संगठन की प्रगति का मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ और सब कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लिया है और ये सब तरह से फला फूला और पनपा है। गुरु ने अपने कठिन और दुष्कर काम के लिए सही शिष्य का चुनाव किया था। उपर्युक्त कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी प्रतीत होती है। यह कुछ बहुत महत्वपूर्ण दर्शाती है। महाराज जी जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जवाब सहित आपके भीतर के सवाल वे सब जानते हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।